नमस्कार, मैं सुखा निंबा की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रात भर डटे रहे कलेक्ट्रेट के समक्ष, बारिश में भीगी धान की ढेरियां। धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर दूसरे दिन भी बारिश के बीच कलेक्ट्रेट के समक्ष जारी रहा पड़ाव। रोडवेज कर्मचारियों ने 1 घंटे किया कार्य बहिष्कार। रोडवेज डिपो में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राजस्व कार्मिकों का कार्य बहिष्कार समाप्त, लौटे काम पर। राजस्व कार्मिकों के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते जमादार गिरफ्तार, एसीपी श्रीगंगानगर की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मुख्य मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कलेक्ट्रेट घेर कर बैठे किसानों व किसान कार्यकर्ताओं का बेमियादी पड़ाव मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। सुबह हुई तेज बारिश के बीच भी किसान व किसान कार्यकर्ता पड़ाव स्थल पर डटे रहे और सभा किए। मंगलवार को सुबह से ही आसपास के गाँव से किसान पड़ाव स्थल पर पहुँचना शुरू हो गए थे। इससे पहले सोमवार रात्रि को भी किसानों व किसान कार्यकर्ताओं ने पड़ाव स्थल पर ही रात गुजारी। रात्रि को हुई बारिश के दौरान आंदोलनकारियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष बनी दुकानों के बरामदों की ओट में पहुंचकर खुद को भीगने से बचाया। इसके बाद कलेक्ट्रेट के समक्ष सोकर रात बिताई। उधर कलेक्ट्रेट के समक्ष लगाई गई धान की ढेरियां बारिश के पानी में भीग गई। पड़ाव स्थल पर संयुक्त किसान मोर्चा के रामेश्वर वर्मा, गुरप्रिंदर सिंह मान, रेशम सिंह, सरपंच बलदेव सिंह, रघुवीर सिंह वर्मा, करणवीर सिंह, ओम स्वामी, बहादुर सिंह चौहान, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, सुरेंद्र शर्मा, बीएस पेंटर, चंद्रकला वर्मा, कमला मेलवाल, मनप्रीत सिंह, दिलीप वर्मा सहित कुलविंदर सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में काफी संख्या में किसान और किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान हुई सभा में रामेश्वर वर्मा ने कहा कि जब तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो जाती तब तक पड़ाव जारी रहेगा। इसके अलावा उनकी दूसरी मांग सोमवार को लाठीचार्ज करने के आदेश देने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की है। जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे यहां से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि शाम 4 बजे तक अगर धान की सरकारी खरीद शुरू करने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए जाते तो शाम को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कर नए सिरे से आंदोलन का आगाज किया जाएगा। रामेश्वर वर्मा ने उनके व अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ थाना प्रभारी की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे में जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाने के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों ने क्या गोली चलाई या उनसे मारपीट की जिससे उनकी चोटें आई हों। पुलिस खुद मुकदमा दर्ज करने वाली है। मर्जी से झूठी बातें लिखकर मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन वे मुकदमों से डरने वाले नहीं। मुकदमों के डर से किसान व किसान कार्यकर्ता यहां से नहीं हिलेंगे। जब तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो जाती तब तक कलेक्ट्रेट के समक्ष डटे रहेंगे और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वर्मा ने कहा कि किसानों व किसान कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस से मांग की थी कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ घायल हुए प्रदर्शनकारियों के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुकदमा न दर्ज करने का भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों व किसान कार्यकर्ताओं की ओर से पिछले 15 दिनों से धान की सरकारी खरीद की मांग की जा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 बार प्रदर्शन कर चुके, 3 बार कलेक्टर से मुलाकात कर चुके। उन्होंने कहा कि पहले सुबह जिस सरकार ने किसानों पर लाठियां चलवा दी और उसी सरकार के मुखिया ने रात्रि को धान की सरकारी खरीद करने की अनुशंसा भारत सरकार को कर दी। राजस्थान की इससे निकम्मी कोई और सरकार हो ही नहीं सकती। उधर किसानों व किसान कार्यकर्ताओं के पड़ाव के चलते मौके पर एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग, डीएसपी प्रशांत कौशिक, जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी नरेश गहरा, महिला पुलिस थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई, सदर थाना प्रभारी चंद्रभान धुआं के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। किसान जो एक फसल को अपने बेटे की तरह पालते हैं, अगर एक माँ के भी बच्चा 2 महीने का होता है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन किसान उस फसल को अपने बच्चे की तरह 6 महीने पालता है और 6 महीने के बाद भी वो इस उम्मीद पे नहीं जीता कि वो फसल उसकी बिक जाएगी या वो फसल उसकी सही सलामत रह जाएगी। आज भी जिस तरह से बरसात हो रही थी, नरमे की फसल और झोने की फसल को काफी नुकसान हुआ है। हमारे नौजवानों की बोलियां लगती है। आप चले जाओ इधर ओवर ब्रिज के नीचे, यहाँ मंडी लगती है। सुबह टिफिन में खाना डलवा करके बीएडधारी बच्चा खड़ा हो जाता तो रहे पर मैंने 500 रुपए में खरीद लो, मैंने 200 रुपए में खरीद लो, मैंने 300 रुपए में खरीद लो, और जिसकी बोली लग जाती है उसका तो शाम का चूल्हा गर्म हो जाता है, जिसकी बोली नहीं लगती उसका शाम वाला चूल्हा ठंडा रह जाता है। इस देश का बीएडधारी बच्चा सुबह वाली रोटी शाम को खा करके इन घटिया सरकारों को रात में अपना टाइम पास कर रहा है।
दूसरे दिन किसानों का धान की सरकारी खरीद और रिलायंस के ने जो वेयर हाउस के गोदाम लिए उनके खिलाफ धरना जारी है, पड़ाव जारी है। रात को भी यहाँ किसान थे और अभी भी किसान डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ किसान आया है। वो इस बात को लेकर आया है कि उसकी धान की सरकारी खरीद होनी चाहिए और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम यहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। और यही तय करके तमाम संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो फिर आगे का कार्यक्रम ही होगा। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਡਾ ਨਕੰਮਾ ਆਪਣੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ MSP ਥੀ ਹੈ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ MSP ਲਈ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ CI ਆ ਉਹਨੂੰ सस्पेंड कराने बारे है जी। में हमारा जो धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है, हम चावल की MSP के लिए, MSP पे हमारी चावल की PR की खरीद हो, उसके लिए हमने चावल की ट्रालियाँ यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने लेके आए हुए हैं। और पिछले कई महीनों से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं कि जैसे पंजाब हरियाणा में चावल MSP पे बिक रहा है तो हमारे यहाँ भी MSP पे खरीद होनी चाहिए। और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम अपने चावल की ट्रालियाँ लेकर हम कलेक्ट्रेट के पास सामने धरना लगाकर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी MSP पे खरीद नहीं होगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं, डटे रहेंगे। गुरपरविंदर सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस भाजपा पार्टियों के लोग आपस में मिले हुए हैं। अगर सरकारें किसान हितैषी होती तो 6 माह तक कड़ी मेहनत कर पैदा की गई आज उनकी धान की फसल इस तरह कलेक्ट्रेट के समक्ष बारिश में नहीं भीगती। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने हुए सड़क के निर्माण कार्य में धांधली के चलते बरसाती पानी इकट्ठा हो रहा है, लेकिन अधिकारियों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। अन्य जगह भ्रष्टाचार न हो इसकी बात करना बेमानी है। रघुवीर सिंह वर्मा ने कहा कि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाने के लिए रामेश्वर वर्मा वगैरह के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए, जबकि लाठीचार्ज में खुद रामेश्वर वर्मा के भी चोटें लगी हैं। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद किसानों की दूसरे दिन और ज्यादा भीड़ जुटी है। अगर धान की सरकारी खरीद जल्द शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पुलिस थाने में रात को 11:40 पर एक FIR दर्ज की है 563 नंबर, और जिसमें रामेश्वर जी को मुलजिम बनाया गया है। असल में आप अगर उनकी देखें तो उनके चोट लगी हुई है, लेकिन उस तरफ ध्यान न देकर पुलिस किसानों पर, यहाँ की सरकार प्रशासन दबाव बनाने के लिए कि वो अपनी मांग छोड़ दे, हम मुकदमा बनाएंगे तो भाग जाएंगे। और मुकदमा बनने के बाद में लोग ज्यादा आए हैं। साडे नाल कोई भी नहीं, सरकार की ना होंगी है, सरकारां नाल उहदे घर बंदे लगी हुई हैं। सरकारां कोई नहीं किसी दी, सरकारां ने बड़े इत्थे फिरदे के जिद्दे झोना लाया सी ना जी 3 महीने पहले आए हफ्ते में कह के कलेक्टर नूं भी साढ़े झोना लग गया, MSP तो असीं बेचना है। हाँ बात ऊपर चल रही है, हाँ लिख दिया, वहाँ कह दिया, अज भी वही गल है, हाँ आके चिट्ठी लिखी है। अजकल जमाना डिजिटल आ गया है, चिट्ठियां का टाइम है, फोन से बस गल हो जूगी। जो काम जो राजस्थान सरकार ने करना राजस्थान करे, सेंटर ने करना सेंटर, सानू की पता उस गल का की ने करना कि नहीं करना। असीं तो झोना बेचना है, सानू थोड़ी MSP तो जो लेंदा नरमा विकदा है, कणक विकदी है, जिवें हुण बसे विकदी है, सानू गल खत्म हो गई। वो तो भी कहना सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसानों का कर्जा माफ, वो तो भी कह के गएगा। वो जो है मोदी ये भी अभी पहली मीटिंग में पहला ही फैसला होगा, किसानों का सभी तरह का कर्जा माफ किया जाएगा। फिर हो गया हो, ये चोर कट्ठे हो गए सारे, लोगों लाउंदे है एक ही है, BJP कांग्रेस जी पार्टियां राज कर रही है एक ही है। जितना हमने साढ़ा हितैषी है साढ़ा झोना जीएम में पानी जितने खराब हो गया, कलेक्टर के बाहर की धांधली है, पानी खड़ा इन्होंने इतने आगे बाहर दे मुँह नहीं इन्हों को लेवल कढ़ाई जाने सड़कों में, बाहर की करा देंगे। वहीं भाजपा युवा नेता अमित साहू ने किसानों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में हुई घटना को दुखद और निंदनीय बताया। उनका कहना था कि एक तरफ किसान अपनी उपज की खरीद की मांग कर रहा है, ऐसे धरती पुत्रों के साथ लाठीचार्ज करने का निर्णय उचित नहीं। किसान अपनी जायज मांग को लेकर आंदोलनरत है। वहीं उनका कहना था कि कुछ नेतागिरी करने वाले माहौल खराब कर रहे हैं। बीजेपी इसकी कड़ी निंदा करती है। की जो कलेक्ट्रेट पे जो घटना हुई है बहुत दुखद थी। किसान अपनी
धान की खरीद की जायज़ मांग लेके कलेक्ट्रेट पे कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए और वहाँ जो उन पे तथाकथित जो नेता थे, जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ के और वहाँ ये लाठीचार्ज वाला जो प्रोग्राम करा, वो बहुत ही घटिया और निंदनीय कार्य था। किसानों के साथ बिल्कुल अन्याय हुआ। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे, हर बात पे किसानों के साथ है। एक बात मेरे जहन में बार बार आ रही और समझ में नहीं आ रही कि किसान समिति के आड़ में कुछ एक नेता जो कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं, वो इनके साथ जाके और किसानों को उस जगह पे वहाँ पे लेके जाते हैं और माहौल बिगाड़ के और किसानों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार को, जो उनकी प्रदेश सरकार है, उनको बिल्कुल सोचना चाहिए। वो दूसरी जगहों की तो घटनाओं के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं और अपने गिरेबान में नहीं देखते। निश्चित तौर पे किसानों की मांग जायज़ थी, उसको लोकतांत्रिक तरीके से हम पेश भी कर सकते थे, पर वहाँ जाके जिस तरह से मैंने वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से देखा, माहौल बिगाड़ा गया, गेटों पे चढ़ के धक्का मुक्की करके गेट तोड़ के और जो कानून व्यवस्था थी उसको बिगाड़ के और पुलिस को एक तरह से कहूँगा कि मैं उनको उत्सुक किया, उत्तेजित किया कि वो जाके ये कदम उठाएं। तो ये बहुत निंदनीय कार्य था और भारतीय जनता पार्टी इस बात की कड़े शब्दों में निंदा की। हनुमानगढ़ जिले की किसानों की मुख्य मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शीघ्र शुरू की जाए ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके और उनकी आर्थिक नुकसान नहीं हो। गहलोत ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2021-22 के दौरान 2.62 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2021-22 के दौरान 2.62 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन होने का अनुमान है। ऐसे में समर्थन मूल्य पर 50,000 मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य आवंटित करते हुए एफसीआई को क्रय एजेंसी नियुक्त करते हुए बारदाना सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की नीतिगत लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद का सीधा प्रभाव किसानों की आय पर पड़ता है। इस वर्ष धान की खरीद अभी तक शुरू नहीं होने से लागत में बढ़ोतरी की मार झेल रहे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि हनुमानगढ़ जिले के घग्गर बेल्ट में बासमती धान में फसल में बीमारी लगने के बाद पिछले 2 वर्षों से किसान बासमती के स्थान पर परमल धान की बुआई कर रहे हैं। उस क्षेत्र में परमल धान का उत्पादन काफी अधिक हो रहा है। पिछले वर्ष परमल धान का समर्थन मूल्य 1888 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि बाजार भाव 1400 से 16 रुपए प्रति क्विंटल रहा। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद नहीं होने से किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। वर्ष 2021-22 में धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया, जबकि बाजार में धान 1650 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। समर्थन मूल्य पर जल्दी खरीद शुरू नहीं की गई तो इन किसानों की पिछले वर्ष की तरह वर्ष भी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि किसानों की मांग पर धान की सरकारी खरीद शुरू करने के संबंध में पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है। इस पत्र पर मुख्यमंत्री ने पूर्ण संवेदनशीलता से फैसला लेते हुए सोमवार रात्रि को ही भारत सरकार को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत करवाया है। राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार से राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले से चावल की खरीद एमएसपी पर खरीद करने की अनुशंसा की गई है। कलेक्टर नतमल डिडेल ने कलेक्ट्रेट के समक्ष पड़ाव डालकर बैठे किसानों से अनुरोध किया कि वे शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। पहले भी प्रशासन ने हमेशा किसानों की बात को ध्यानपूर्वक सुना है। जब भी कोई ज्ञापन या बात के जरिए किसानों की समस्या पता चली है तो उन्होंने मुख्यमंत्री तक उनका संदेश भिजवाया है। मुख्यमंत्री ने भी पूर्ण संवेदनशीलता के साथ हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं। अब भी उम्मीद है कि भारत सरकार की ओर से इस मांग पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसलिए किसान बारिश के इस मौसम में अपना धरना हटाएं। जब केंद्र सरकार का फैसला आएगा तो धान की खरीद भी समय पर शुरू कर दी जाएगी। किसानों की मांग पर मेरे द्वारा जो पत्र भेजा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण संवेदनशीलता से फैसला लेते हुए कल रात को ही
भारत सरकार ने खाद्य सचिव महोदय को, खाद्य मंत्री जी को पत्र लिख करके और इस समस्या से अवगत करवाया है और राज्य सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन दिया है कि भारत सरकार को राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से चावल की खरीद MSP पे करनी चाहिए। मेरा किसानों से यही अनुरोध है कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। हमेशा हमने प्रशासन ने बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और जब भी कोई बात, धरना, ज्ञापन हमें प्राप्त हुए हैं, मैंने हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी तक उनके मैसेज को पहुंचाया है और मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण संवेदनशीलता से हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं। अब भारत सरकार द्वारा इसका जल्द ही निर्णय होगा, तो मेरा आपके माध्यम से किसानों से अनुरोध है कि बारिश के इस मौसम में अपना धरना हटाएं और जब फैसला आएगा तो धान की खरीद भी टाइमली की जाएगी। धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर रहे किसानों व किसान कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने के मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज हुए मुकदमे में राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने, ड्यूटी पर तैनात स्टाफ पर जान से मारने की नियत से ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करने, पत्थरबाजी करने और कलेक्ट्रेट परिसर का मुख्य गेट क्षतिग्रस्त कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी नरेश गैरा ने रामेश्वर वर्मा वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस IPC की धारा 332, 353, 336, 143 व 3 PDP एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। मामले की जांच हनुमानगढ़ टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व घोषणा अनुसार धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर किसान कार्यकर्ता व किसान सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस कार्मिकों से धक्का-मुक्की कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए। इस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग करते हुए लाठियां भांजी। लाठीचार्ज में 1 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हो गए। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई कथित पत्थरबाजी से 2 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे। किसान संगठनों की तरफ से कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धान की खरीद को लेके जो प्रदर्शन था, उस दौरान गेट तोड़कर पथराव करके ट्रैक्टर को अंदर घुसाने का प्रयास करके राजकार्य में बाधा डाली और इस संबंध में पुलिस की तरफ से जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान जारी है। इस संबंध में जो चोटिल पुलिसकर्मी थे उनका मेडिकल मुआयना भी करवाया गया और सामान्य तौर पर हनुमानगढ़ जिले की परंपरा नहीं रही है। मेरी किसान संगठनों से अपील है कि वे संयम और संयम के साथ में अपना आंदोलन जारी रखें और पुलिस को, प्रशासन को सहयोग करें। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला भी अब नेशनल स्तर की खबरों में छाया हुआ है। एक तरफ जहां मेडिकल कॉलेज का PM नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया तो नेशनल लेवल पर हनुमानगढ़ खबरों में रहा, तो दूसरी तरफ जब किसान धान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और उनका लाठीचार्ज हुआ, तब भी नेशनल खबरों का हिस्सा हनुमानगढ़ भरा। खासतौर पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी अब क्यों जिला अस्पताल में उपचाराधीन किसानों का हाल जानने नहीं गए। आप खुद सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को। सभी ने अभी मीडिया के माध्यम से देखा है राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्या हो रहा है। हनुमानगढ़ में धान की खरीदी को लेकर, फसल की खरीदी को लेकर कुछ किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। किसकी सरकार है राजस्थान में? कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। कई किसान आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में हताहत हो गए। कई किसानों के सर से खून निकलते हुए ये तस्वीर, ये बर्बरतापूर्वक तस्वीर हमने टीवी के माध्यम से देखा है और अभी न्यूज़ आ रही है, खबर आ रही है कि किसान बहुतायत मात्रा में, बहुत सारे किसान आज अस्पताल में भर्ती हैं हनुमानगढ़ में। एक भी कांग्रेस का कोई लीडर या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आज हनुमानगढ़ गया है किसानों को देखने के लिए, उन किसानों का सुध लेने के लिए? नहीं, कोई नहीं गया है। यह दुखद है कि अपने राज्य में आंख बंद कर लेती है कांग्रेस पार्टी किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा होता है, और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से अराजकता फैलाने जाती है, यह अपने आप में दुखद है। हिंदुस्तान की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता ये सब कुछ देख रही है। यह चिंताजनक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीते 10 माह से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे आंदोलन से अधिकाधिक किसानों व युवाओं को जोड़ने तथा किसानों में इन कानूनों में
क्या काला है, इसकी जानकारी देने के लिए भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम मीणा व युवा जाट महासभा प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप ढेवा के नेतृत्व में खेती किसानी बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। 2 अक्टूबर को शुरू हुई यात्रा हनुमानगढ़ पहुंची। यात्रा के रामासर में पहुंचने पर युवा जाट महासभा जिलाध्यक्ष विनोद मील व उनकी टीम की ओर से युवा जाट महासभा प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप ढेवा, बीकेयू युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम मीणा व सुरेश मील का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करने की सूचना मिलने पर पदाधिकारी हनुमानगढ़ पहुंचे और किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पर किए जा रहे घेराव प्रदर्शन में शामिल हुए। इस मौके पर युवा जाट महासभा प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप ढेवा ने कहा कि यह सरकार एक मां के 2 बेटों किसान और जवान को आमने सामने कर आपस में ही लड़वाने का काम कर रही है। बीकेयू युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम मीणा ने कहा कि पुलिस अपनी बात कहने आए किसानों का सम्मान करे, इनके ऊपर अपने बल का प्रयोग न करे, क्योंकि ये वर्दी इनकी रक्षा के लिए दी गई है, न कि किसानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। कलेक्ट्रेट के पश्चात यात्रा लंबे समय से क्षेत्र के टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों से मिली और इस मुहिम में उनका योगदान देने के लिए धन्यवाद कहा। उनसे मजबूती के साथ इस आंदोलन में जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में और न ही किसी के समर्थन में है। यह आंदोलन खेती किसानी बचाने के लिए है। जिला मुख्यालय पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन युवा के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम सिंह मीणा ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करे किसानों व किसान कार्यकर्ताओं पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि अपने हक और किसानी को बचाने के लिए देश में अगर कहीं भी किसान पर कोई आंच आई तो यूनियन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। उन्होंने बताया कि यूनियन की ओर से 2 अक्टूबर से खेती किसानी बचाओ यात्रा आरंभ की गई है। यात्रा आरंभ करने का उद्देश्य है कि यूनियन महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह के माध्यम से पूरे राजस्थान के किसानों को एकत्रित करेगी। यूनियन की ओर से जयपुर में बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मिल ने कहा कि इस देश के किसानों ने तय किया है कि जब तक केंद्र सरकार के 3 काले कानूनों की घर वापसी नहीं होती तब तक 10 माह से डटे किसानों की भी घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि घर वापसी का मतलब यह है कि जिस मोदी सरकार ने जबरदस्ती 3 काले कानून देश के किसानों पर थोप दिए, उसी तरह मोदी सरकार इन कानूनों को वापस ले। हनुमानगढ़ में जो पिछले लखीमपुर में कल के दिन बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के राज्य मंत्री ने, गृह मंत्री ने हमारे कई किसान भाइयों को गाड़ियों से कुचल दिया, उसको लेकर और यहाँ धान की फसल को एमएसपी पे खरीदी जाए, उसको लेकर आज हमने हनुमानगढ़ के जिला कार्यालय को घेरने का किसान भाइयों के साथ, तमाम हनुमानगढ़ के समस्त किसान भाइयों के साथ प्रोटेस्ट किया, जिसमें हमारे किसान भाइयों पर यहाँ के प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। कई किसान साथियों को गंभीर चोट आई। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर कहीं भी पूरे प्रदेश में और देश में अगर किसी भी किसान साथी पर कहीं भी चोट आएगी, जो अपने हक और अधिकार के लिए, अपनी खेती और किसानी को बचाने के लिए, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए जो पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहा है, इस देश का बच्चा, इस देश का आम आदमी उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर उनके संघर्ष में अपनी भागीदारी निश्चित करने के लिए इस हनुमानगढ़ का किसान आज इकट्ठा हुआ है। हनुमानगढ़ आए, हमारी यात्रा का आज 3रा दिन है। खेती बचाओ किसान बचाओ और बिल्कुल अनुशासन में 2 अक्टूबर को हमने शुरू की। वीर तेजा जी से करनाल जाके आशीर्वाद लिया और महात्मा गांधी की जो पद ने उन पर चल के हम ये यात्रा पूरी करेंगे और पूरे प्रदेश में एक नई जागृति लाएंगे और तमाम किसानों को इकट्ठा करके हम जयपुर में एक बहुत बड़े प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कल हमारे भाइयों के साथ यूपी में जो हुआ बहुत ही दुखद घटना है। एक उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। हम आज कलेक्ट्रेट गए थे, यहाँ भी सरकार ने हमारे किसान भाइयों पे आज लाठी चलाए, जो कि बहुत गलत है। हम तुरंत प्रभाव से उस अधिकारी जिसने भी काम किया है उसको बर्खास्त करें। जिले में सोमवार और मंगलवार को बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देहात के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सोमवार की शाम में मंगलवार सुबह हनुमानगढ़ जिले को कई क्षेत्रों में बेमौसमी बारिश हुई है। इससे जिले में नरमा, ग्वार, मूंग की फसलों को काफी नुकसान हुआ है।
बेमौसम बारिश के कारण नरमा जुगाई का कार्य भी प्रभावित हो गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के क्रम में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे गांधी सप्ताह के चौथे दिन मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने के दौरान हॉल में रखे गए कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से रंगोली बनाई गई। तेज बारिश के बावजूद कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची करीबन 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने रंगोली बनाई। कलेक्टर नतमल डिडेल सहित अन्य अधिकारियों व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के संयोजक तरुण विजय ने रंगोली का अवलोकन कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की ओर से रंगोली के जरिए दिए गए संदेश की प्रशंसा की। रंगोली अवलोकन के बाद मीडिया कर्मियों से हुए मुखातिब कलेक्टर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की ओर से बनाई गई प्रत्येक रंगोली एक से बढ़कर एक है। यह सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का अच्छा प्रयास है। कलेक्टर ने कहा कि रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता या निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाने का उद्देश्य है कि लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए उन्हें अपने जीवन में उतारें। हमें यह महसूस करना होगा कि गांधी जी आज भी कितने प्रासंगिक हैं। गांधी रंगोली प्रतियोगिता में वार्ड नंबर 10 के आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं ने प्रथम, वार्ड 44 के आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं ने दूसरा और वार्ड नंबर 32 के आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं ने तीसरा स्थान हासिल किया। गांधी सप्ताह के 5वें दिन 6 अक्टूबर को गांधी पदयात्रा का आयोजन सुबह 7:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से गांधी प्रतिमा से जंक्शन में तिलक सर्किल तक किया जाएगा। 7 अक्टूबर को गांधी जी पर आधारित नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन ट्रैफिक थाना परिसर स्थित हॉल में रखा गया है। महात्मा गांधी जी के 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो एक गांधी सप्ताह आयोजित किया जा रहा है, उसी अनुसरण में आज जिला हनुमानगढ़ में हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं ने, सहायिकाओं ने बारिश के मौसम में भी पूरे जोश के साथ में यहाँ गांधी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लगभग 15 आंगनवाड़ियों की कार्यकर्ताओं ने, सहायिकाओं ने बहुत ही अच्छी और अच्छा मैसेज देने वाली रंगोली का यहाँ प्रदर्शन किया गया है। प्रत्येक जो रंगोली है वो एक से बढ़कर के एक है, सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता या निबंध प्रतियोगिता, प्रत्येक प्रकार से हमारा उद्देश्य है महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को लोग फॉलोअप करें और हमें ये महसूस करना होगा कि गांधी जी आज भी कितने प्रासंगिक। ये हमारा जो है महात्मा गांधी जी का सप्ताह चल रहा है, 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक, 7 तारीख तक। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आज जो 5 तारीख को हमारा ये कार्यक्रम है, महिला बाल विकास विभाग की तरफ से हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सेवी सहायक है, उनके द्वारा ये रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख ही रहे हैं इतना बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया है। इसलिए अच्छे जी ने रंगोली बनाई है। और इसमें जैसे हमारे जिला कलेक्टर साहब जैसे आए, उन्होंने अवलोकन किया, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सभी के द्वारा अवलोकन किया गया और सभी रंगोली अच्छी है, लेकिन एक परंपरा के अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करना भी जरूरी था। तो इसी आधार पर जैसे फर्स्ट नंबर पर वार्ड नंबर 10 की आई है और सेकंड नंबर वार्ड नंबर 44 और थर्ड है वार्ड नंबर 32। इस प्रकार से इनको एक सम्मान चिन्ह देकर मतलब इनका स्वागत किया। और अभी वक्त है ब्रेक का। वेतन, पेंशन और 1 माह के सेवानिवृत्ति परिलाभों का हर माह के पहले कार्य दिवस को भुगतान करने सहित अन्य मांगों को लेकर राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। आंदोलन के 8वें चरण के तहत मंगलवार को राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हनुमानगढ़ आगार के रोडवेज कर्मचारियों की ओर से 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया।
रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज डिपो में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन सचिव नायब सिंह ने कहा कि सरकार ने हार मानकर व कर्मचारियों से डरकर कोरोना की आड़ लेकर कर्मचारियों की रैली को मंजूरी नहीं थी। इसको लेकर रोडवेज कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश व गुस्सा है। इस गुस्से को उजागर करने के लिए सभी रोडवेज कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने सरकार को चेताया कि रोडवेज कर्मचारी फिर रैली का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे और हर हाल में रैली निकाली जाएगी। सरकार की हठधर्मिता नहीं चलेगी। कर्मचारियों की मांगे पूरी न होने पर मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। वहीं सीटू अध्यक्ष सतवीर गोस्वामी ने बताया कि अगर सरकार ने मांगे नहीं माने तो 20 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में ढोल बजाओ सरकार जगाओ का कार्यक्रम किया जाएगा। फिर भी सरकार नहीं चेती तो 25 अक्टूबर तक 1 या 2 दिन कुछ घंटों का प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार, 25-26 अक्टूबर को दिन रात के धरने और 27 अक्टूबर को 24 घंटे की प्रदेश व्यापी हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर रोडवेज के कई सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे। रोडवेज कर्मचारी एकता, संयुक्त मोर्चा, रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान करो, रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान करो। हमारी जयपुर के अंदर संयुक्त मोर्चे की तरफ से ऐलान था कि एक बहुत बड़ी रैली रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा की जाएगी, परंतु वहाँ पे सरकार द्वारा गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया कि आप किसी तरह की भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। तो हम लोग जो है वो हमारे जो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है उसी की कड़ी में आज 8वां चरण था, जो हम जयपुर ने जाकर पूरे राजस्थान रोडवेज के जितने भी डिपो हैं वो हमें हमारे हाईकमान संयुक्त मोर्चे के नेताओं से आदेश मिला है कि अपने डिपो स्तर पे ही उस चरण को जो है वो पूर्ण किया जाए। तो उसी कड़ी में आज हम लोग सभी रोडवेज के रिटायरमेंट साथी और कार्यरत साथी हमारे डिपो में इकट्ठे होकर लगभग 1 घंटे का जो है अपने कार्य बहिष्कार किया है। कि कर्मचारियों की रैली थी उसमें सरकार जैसे लगता है कि हार मान गई, कर्मचारियों से डर गई। उन्होंने कोरोना की आड़ लेकर कर्मचारियों की रैली नहीं होने दी, मंजूरी नहीं दी गई। तो उसी आज में कर्मचारियों में पूरा गुस्सा था। इस गुस्से को उजागर करने के लिए आज 6 अक्टूबर को सभी अगारों में सभी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। परंतु सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि आगे जो भी आगे प्रोग्राम होगा हम दोबारा फिर रैली का प्रोग्राम रखेंगे और वो सरकार को रैली करके दिखाएंगे। जो सरकार की हठधर्मिता है वो नहीं चलेगी और कर्मचारियों की मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे जो भी हमें आदेश मिलेगा आंदोलन का तो सभी कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्व कार्मिकों के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की और कार्य बहिष्कार खत्म कर काम पर लौटने की घोषणा की। राजस्थान तहसीलदार सेवा संघ, राजस्थान कानून गो संघ और पटवार संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। इन संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपील और राजस्व विभाग के अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद उन्होंने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए दुगने जोश के साथ प्रशासन गाँव के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान में योगदान देने का निर्णय किया है। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी राजस्व कार्मिक पूरे समर्पण के साथ कार्य करेंगे। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सुशासन देने के लिए संकल्पित है। अभियान की सफलता में अन्य विभागों के साथ साथ राजस्व विभाग के कार्मिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के कार्मिकों की वाजिब मांगों पर सदैव सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, देय भत्तों में बढ़ोतरी तथा रिक्त पद भरने जैसी मांगों के संबंध में समय समय पर सकारात्मक निर्णय भी लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उनकी जो मांगे बाकी रह गई हैं, उनका भी परीक्षण करवाकर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पटवारियों की कार्य की बहुआयामी प्रकृति को देखते हुए उन्हें देय विशेष भत्ते और अतिरिक्त कार्य भत्ते में 50% तक की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। उनके विशेष भत्ते की राशि 1500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रतिमाह करने तथा अतिरिक्त कार्य भत्ता 2500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3750 रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति 10 अगस्त 2021 को जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आए प्रतिनिधिमंडल में तहसीलदार संघ अध्यक्ष विमलेंद्र सिंह राणावत,
कानूनगो संघ अध्यक्ष सुरेश पाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। उधर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के समक्ष 2 अक्टूबर से जारी राजस्व कार्मिकों की हड़ताल भी समाप्त हो गई। मंगलवार को तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी अपने अपने काम पर लौट आए। राजस्थान राष्ट्र सेवा परिषद ने अपनी मांगों के संबंध में पिछले 3 दिन से सामूहिक अनशन पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे थे रेवेन्यू बोर्ड में, और माननीय प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में समझौता हुआ, जिसके अंदर 5000 वरिष्ठ पटवारी के पद सृजित किए जाए। पटवारी के कैडर का पुनर्गठन किया जाकर आवश्यकता अनुसार नवीन पद सृजित किए जाएंगे और आरएस कैडर का रिव्यू किया जाकर उसके अंदर तहसीलदार से आरएस के जूनियर स्केल में रिक्त पदों पर डीपीसी, तदर्थ या कार्य व्यवस्था पदोन्नति भरे जाने की सहमति हुई है। और वार्षिक पटवारी गिरदावर के वार्षिक कार्य मूल्यांकन ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और पटवारी भविष्य में पटवारी एवं वरिष्ठ पटवारी पदों वर्तमान अनुपातिक संख्या के अनुसार रखे जाने की सहमति प्राप्त हुई है। तो इसको लेकर राज्य सरकार के साथ समझौता होने के बाद कल रात पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा सामूहिक अनशन की समाप्ति की घोषणा कर दी और आज से पूर्व की भांति प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान में पटवारी गिरदावर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर की टीम ने मंगलवार को आबकारी थाना हनुमानगढ़ के जमादार को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। ट्रैप की कार्रवाई को जयपुर से निर्देश मिलने पर अंजाम दिया गया। आरोपी जमादार की ओर से शराब ठेका का संचालन करने और अवैध ब्रांच चालू करने के लिए शराब ठेकेदार से रिश्वत मांगी गई थी। इस कार्रवाई को हनुमानगढ़ टाउन स्थित आबकारी थाना में अंजाम दिया गया। एसीबी श्रीगंगानगर के एसपी भूपेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि परिवाद हेतराम पुत्र चेतराम निवासी वार्ड नंबर 1 लखुवाली पीलीबंगा को आबकारी विभाग हनुमानगढ़ से गांव लक्ष्मीसर में शराब की कंपोजिट दुकान वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित हुई है। दुकान का संचालन परिवादी हेतराम व उसके सहयोगी राकेश की ओर से किया जा रहा है। आबकारी थाना हनुमानगढ़ के जमादार होशियार सिंह की ओर से ठेका चलाने और अवैध ब्रांच चालू करने के लिए परिवादी हेतराम से मासिक बंधी के रूप में 2000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से पिछले महीनों की बकाया मंथली की मांग की जा रही थी। एसीबी ने सोमवार को शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया तो आरोपी जमादार होशियार सिंह की ओर से पिछले 4 माह की 1500 रुपए प्रतिमाह मंथली के हिसाब से 6000 रुपए मांगना पाया गया। शिकायत सत्यापन दौरान जमादार ने 1000 रुपए प्रवादी से ले लिए। शेष 5000 रुपए की रिश्वत रकम मंगलवार को देना तय हुआ। मंगलवार को एसीबी श्रीगंगानगर की टीम ने आबकारी थाना हनुमानगढ़ टाउन में आरोपी जमादार होशियार सिंह निवासी भादरा को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। इसके बाद मौके पर ही पूछताछ व कागजी कार्रवाई की गई। ट्रैप करता टीम में पुलिस निरीक्षक विजेंद्र कुमार, एएसआई हंसराज, कांस्टेबल संजीव कुमार, भवानी सिंह, आशीष कुमार व सूबे सिंह शामिल थी। वहीं डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया और ब्यूरो स्टाफ का भी कार्रवाई में सहयोग रहा। ये कार्रवाई एसीबी बीकानेर एसपी गगनदीप सिंगला के निर्देशन में की गई। जी साहब, आज एसीबी चौकी श्रीगंगानगर द्वारा हनुमानगढ़ जिले में आबकारी के एक पीओ जमादार होशियार सिंह को 5000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया। रिश्वत की राशि मासिक बंदी के लिए प्रत्येक मंथ 1500 रुपये के हिसाब से मांगी जा रही थी। आज उसी की एवज में हमने इनको रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अभी कार्रवाई चल रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। अभी वो सारा सिस्टम देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए, कहाँ रहता है क्या सिस्टम हमारी कार्रवाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हनुमानगढ़ गंगानगर की पुलिस चौकियाँ जो बनी हुई है एसीबी की, उनमें कोई भी बंदा कहीं भी शिकायत कर सकता है अपनी सुविधा के अनुसार और कहीं भी कार्रवाई करवा सकता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।